अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल है आप सबका? उम्मीद सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है मंडे मॉर्निंग से। तो बस अभी ना नाश्ते का टाइम चल रहा है। कल मैंने बनाए थे पाए, कल संडे वाले दिन। तो बस मेरी ना सासू माँ आई हुई थी, तो उनकी फरमाइश थी जाते जाते कि मुझे जो है ना सालन बना कर दो पायों का। तो कल खैर वो जो है ना वापस जा रही थी और माशाल्लाह से जो है ना वो पिछला पूरा हफ़्ता यहाँ पर रहकर गई हैं। तो जाते जाते सासू माँ को सालन मैंने साथ डाल कर दे दिया कि जाके पाए शाए खाएँ, घर पे इंजॉय करें। और यहाँ पर जो है ना अभी फ़िशी का दाने का टाइम हो रहा है, तो ये इतनी तेज़ है, जब इसको भूख लगती है ना तो ये आकर जो है ना अपना एक्वेरियम नोक करना शुरू कर देती है। और बस जो है ना सबसे पहले हमें होता है कि इसको सबसे पहले नाश्ता कराएँ, उसके बाद जो है ना हम खुद करते हैं। हादी के पापा हादी को छोड़ने के लिए बस गए हुए हैं, तो उनके आने तक फिर मैंने सालन को गर्म कर लिया था और साथ में चाय शाय बना दी। वो वापसी पे आते हुए नान ले आएंगे और फिर ये हम मज़ेदार सा नाश्ता अपना पायों का करेंगे। और आगे जाके गर्मी में ना फिर इस तरह के खाने नहीं खाए जाते, और जो है ना गर्मी में तो पायों को देख कर ही जो है ना वो गर्मी लगना शुरू हो जाती है। ये मौसम जो है ना इस तरह के होते हैं ना, ये खाने के लिए ना बेस्ट होते हैं। आप इस तरह के पराठे शाटे हों, पाए शाए हों, नहारी हो, तो आप खा पी लेते हैं और हज़म भी कर लेते हैं। फिर गर्मी में फिर आपको देख के इन चीज़ों को ना गर्मी लगना शुरू हो जाती है। और अब खैर रमज़ान भी आ रहा है, रमज़ान में भी ऐसी चीज़ें नहीं खाई जाती। और बस यहाँ पे चाय मैं अपनी पुन के जो है ना वो डाल लूँगी थर्मस में, और इन बिटवीन बस इसके पापा भी आ गए हैं और हम नाश्ता एंजॉय करते हैं। और आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। अभी टाइम हो रहा है 11:30 का, और आज मुझे जाना है अपनी वीकली ग्रोसरी के लिए। और इसके साथ साथ मुझे रमज़ान के लिए भी थोड़ी बहुत ग्रोसरी करनी थी, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें बनाकर जो है ना मैं पहले से रख लूँ, जैसे अदरक लहसुन का पेस्ट है या कुछ चिकन की चीज़ें हैं जो तैयार करने वाली हैं, तो टाइमली जो है मैं कर लूँ। और इसके अलावा कुछ चटनियाँ वगैरह थी। तो बहरहाल फिर मैं जो चीज़ें थी मैंने लिस्ट बना ली थी, ताकि मैं टाइमली जाकर तो ये काम मैं कर लूँ। जी, यहाँ पे स्टार्ट हो गया नेक्स्ट डे ट्यूसडे का, और आज मुझे जाना था थोड़ी सी शॉपिंग के लिए भी। तो बस मैंने हस्बैंड को भी आज ऑफ करवाया। मैंने कहा भाई शॉपिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और काफ़ी दिन से जो है उन्होंने मेरे साथ कमिटमेंट की थी कि भाई शॉपिंग के लिए लेकर जाऊँगा। तो मैं क्या चलें, फिर आदि भी स्कूल गया हुआ था, तो बेस्ट टाइम था कि रिलैक्स टाइम पर जाकर हम जो है वो सुबह अपनी शॉपिंग कर लें। तो खैर मैंने ये कुछ चीज़ें ईद के लिए भी लेकर रख ली, ताकि जो है वो फिर ईद के ऊपर भी काम आ जाए, क्योंकि समर्स की भी जो मैंने शॉपिंग करनी होती है ना मैं ईद पर ही इकट्ठी कर लेती हूँ, और फिर वो आगे सारा सीज़न जो है ना वो चीज़ें मेरी चल जाती हैं। तो बस फिर हम टाइमली निकल गए थे। तकरीबन जो है ये अभी 12 बजे का टाइम हो रहा है, और ये टाइम ना बेस्ट होता है। आपने शॉपिंग करनी हो, ग्रोसरी करनी हो, कोई रश वश नहीं होता, और इजी माहौल, आप सुकून से जाके अपनी चीज़ें बाय कर सकते हैं। जब रश होता है ना तो एक अजीब सी, मुझे तो खैर बहुत उलझन होती है रश में शॉपिंग करते वक्त। तो मैं जो है ना पीसफुल टाइम जो है ना मेरे लिए होता है ये सुबह का, जब मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसी टाइम पर निकलूँ। और काम शाम जो है ना वो भी इतना ज़्यादा कोई लोड नहीं होता, कि बंदा सुकून से घर के काम करके तो इस टाइम पे जाके अपनी शॉपिंग वॉपिंग कर ले। एनीवेज आने वाले दिनों में अब जैसे जैसे ईद के करीब आप जाएंगे, फिर रश भी बढ़ना शुरू हो जाएगा मार्केटों में। और फिर अपनी भी कुछ एक्टिविटीज़ मेरी इस तरह की होती हैं बुटीक की, मैं उस पर भी बहुत ज़्यादा बिजी हो जाती हूँ। तो इस दफ़ा मैंने खैर सफ़ायर से अपनी सारी शॉपिंग की और कुछ स्टाइलों से बैग्स वगैरह लिए। तो इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपनी शॉपिंग। तो आते ही जो है ना मेरे हस्बैंड को काफ़ी भूख भी लग चुकी थी, क्योंकि लंच का टाइम हो गया था। तो फिर मेरा था कि मैं जल्दी जल्दी से लंच प्रिपेयर कर लूँ। आज मैं आपके साथ एक किड्स लंच बॉक्स रेसिपी भी शेयर करूंगी, बहुत ही ज़बरदस्त सी है। चिकन के हम कबाब बनाएंगे, जिसके अंदर मैं इस्तेमाल करूंगी प्याज, आधा मैंने डाल दिया था, और इसके साथ अदरक लहसुन जो है वो फ्रेश मैंने छील लिया था। इसके साथ शिमला मिर्च है, हरी मिर्ची हैं। बस सबसे पहले इनको डाल के बारी बारी में चॉप कर लूँगी। थोड़ा सा हरा धनिया भी मैंने ऐड किया था।
ये आधा किलो चिकन की रेसिपी है। मैंने कल जब ग्रोसरी के लिए गई थी ना, तो मैंने कीमा अलग से बनवा लिया था चिकन का। तो बस कीमा मेरे पास ऑलरेडी है, उसके अंदर बस के मसाले हम मिक्स करेंगे और अपने मज़ेदार से कबाब बनाएंगे। कबाब बहुत ही जूसी और बहुत ही मज़ेदार बनते हैं। ये वैसे भी आप रायते के साथ, नान के साथ खा सकते हैं। और मेरे बनाने का मकसद इनको ये था कि मैं बना के जो है ना एक दफ़ा इनको रख लूँ। हादी को जो है ना अक्सर बर्गर वगैरह में पैटीज़ का बनाकर जो है वो मैं साथ लगा के ना बर्गर बना कर दे सकती हूँ। वैसे भी वो नान के साथ बड़ा खुश होकर ये कबाब खाता है, पराठे के साथ भी खा लेता है। तो बस एक दफ़ा मैं बना के इसको कुछ अभी फ्रेश इनके मैं फ्राई कर लूँगी खाने के साथ, और बाकी जो है ना मैं फ्रीज़ कर लूँगी बनाकर। बस सारा मिक्सर मेरा ना अच्छे से ब्लेंड हो गया था, और साथ में चनों का जो है ना मैंने भुने हुए चनों का आटा भी थोड़ा पीस लिया था, वो मैं 3 चम्मच इसके अंदर ऐड कर दूँगी बाइंडिंग के लिए। और सीख कबाब मसाला 1 चम्मच ऐड कर दिया, और कुछ मसाले मैं घर के डालूँगी, जिसमें कुटी हुई लाल मिर्च है, नमक है हस्बे जायका, और इसके अलावा लाल मिर्च है, सूखा धनिया और ज़ीरा पाउडर। मसाले आपने अपने हस्बे जायका डाल लें। मेरे पास चूँकि आधा किलो चिकन है और हादी जो है ना ज़्यादा स्पाइसेस खाता भी नहीं है। बच्चों के लिए वैसे भी कोशिश यही होनी चाहिए कि स्पाइसेस ना कम रखें। ज़रा भी मिर्च तेज़ हो जाए, नमक तेज़ हो जाए तो उसने कहना कि भाई मैंने नहीं खाना। अच्छा, मेरे हाथ पे चूँकि कट था ना, तो मैं इसकी मिक्सिंग जो है ना स्पून से कर रही थी। आप कोशिश करें कि इसको हाथ से जो है ना अच्छी तरह से जो है ना मिक्स कर लें, बहुत अच्छे से मसाले इसके आपस में ना मिक्सअप हो जाएं। खैर फिर मैंने बाद में जो है ना अपना ऊपर कवर करके फिंगर को जो है ना मैंने इसकी मिक्सिंग ओके कर ही ली थी। और यहाँ पर सबसे पहले फिर मैंने कहा बर्तन जो है ना मैं अपने समेट लूँ, जो कि सुबह के जो मैंने वॉश किए हुए थे ड्राई हो चुके थे। बर्तन जो है ना टोकरी में भरे हों, और फिर और बर्तन धोने वाले हो जाते हैं, उनको दोबारा रखना हो तो फिर ना बड़ा वो एक जो ना झंझट सा पड़ जाता है। किचन को ना जैसे जो है ना वो आप इजी करते जाएं ना, आपके काम करने में फिर ना आसानी हो जाती है और स्ट्रेस फ्री हो जाता है आपका किचन। एनीवे, साथ ही मैंने चावल उबलने के लिए रख दिए हैं, और चावल साथ बॉयल होंगे। ये दाल मेरी जो कल की पड़ी है, इसको दोबारा से हम लगाएंगे तड़का। ये 2-3 दालों को मिक्स करके मैंने बनाई थी, मूंगी मसूर और पता नहीं बीच में एक काली दाल भी थी। तो कल तो मैंने इसको वैसे तड़का लगाया था, अभी दोबारा से इसको मैं देसी घी का तड़का लगाऊंगी। साथ में स्पाइसेस थोड़े से मज़ीद इसके अंदर ऐड करूंगी। नमक मिर्च थोड़ी सी हल्की थी इसमें। बस हमारे चावल भी बॉयल हो चुके थे, और अब इन चावलों के ऊपर भी फिर मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था, और अब इसको मैं 5 मिनट के लिए दम लगा दूँगी। अभी जो है ना कबाब सारे मैं बेल के जो है ना रख लूँगी, और फिर इनको ग्रिल पैन के ऊपर जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल के तो बारी बारी फ्राई कर लेंगे। और ये कबाब बहुत ही मज़ेदार से बने थे, और हादी को जो है इतने ज़्यादा पसंद आए थे। तो अब इसके पापा जब नमाज़ पढ़ने के लिए गए, फिर मैंने कहा वापसी पे थोड़े से नान भी ले आए। तो चावल तो खैर हमने अपने लिए बॉयल किए थे, हादी चावल नहीं खाता ज़्यादा, तो फिर हादी के लिए मैंने नान मंगवा लिए थे। साथ में हमने रायता बना लिया था, और नान के साथ ये बहुत ही ज़बरदस्त कबाब लगे थे। तो बाकी के फिर मैंने फ्रीज़ भी कर लिए थे। तो ये बहुत ही बेस्ट रेसिपी है। ये कबाब बर्गर बन के अंदर भी बहुत मज़ेदार लगते हैं, और हर तरह से आप इसको जो है एंजॉय कर सकते हैं। और मैं सोच रही थी कि अपनी शॉपिंग जो है मैं आपके साथ अभी शेयर कर लूँ या ईद के पास जाके शेयर करूँ। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आप अभी मेरे साथ जो है वो देखना चाहते हैं मेरे कपड़ों की कलेक्शन, या फिर ईद के पास जाके आपको साथ शेयर करूँ। तो अगर कमेंट्स ज़्यादा हुए तो फिर मैं अभी शेयर कर लूँगी, नहीं तो फिर मैं ईद के करीब जाके शेयर करूँगी, शायद मैं ना भी शेयर करूँ। तो ये डिपेंड करता है आपके कमेंट्स के ऊपर। तो जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे तो फिर मुझे भी मोटिवेशन मिलेगी, और फिर मैं इंशाल्लाह शेयर करूँगी। बहरहाल ये देखें हमारे चावल बॉयल हो गए हैं। ये ना नए चावल थे, मेरी सासू माँ ने थोड़े भेजे थे मुझे, तो मैंने कहा चलें ये पकाते हैं। मेरे पास अपने जो पड़े हैं वो अब काफ़ी माशाल्लाह पुराने हो गए हैं, और वो तो बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं, लेकिन ये भी बहुत अच्छे बने थे। अच्छा, इस तरह से ना ग्रिल पैन के ऊपर इसको जो है ना थोड़े से तेल में हम इसको फ्राई करेंगे, और मीडियम फ्लेम पे मैंने किया था, बहुत ही मज़ेदार बने थे। तो साथ पे मैंने रायता भी रेडी कर लिया पुदीने का और हरी मिर्चों का। तो ये भी डन हो गया, और बस अभी हम लंच करेंगे। और बहुत मज़ा आया था, कबाब साथ दाल हो गई थी, साथ में चावल हो गए थे, फिर साथ में मैंने सैलड भी बाद में काट लिया था। तो बस ना इस वक्त ना अफरा तफरी पड़ी हुई थी, खाने का वक्त था, और मेरे हस्बैंड को भूख भी काफ़ी लग गई थी।
तो बस अभी मैं आपसे यहीं पर इजाज़त चाहूँगी। मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो में। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।